ओके। सो गुड इवनिंग ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर होने वाली है। तो फाइनली मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर, जिसके अंदर मैंने इसको बहुत आसान शब्दों में एक्सप्लेन करा है। तो आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। ओके, सीधे मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट पहले से लॉग इन कर रखा है ताकि हमारा टाइम बचे। तो सिंपली पहले हम समझते हैं कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, उससे पहले समझते हैं ये फिबोनाची नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है ना। फिबोनाची नंबर्स कुछ नहीं, एक सक्सेसिव सीरीज होती है जो कि हमें टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर को एडिशन करके मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिएगा। ओके, समझते हैं आसान शब्दों में थोड़ा सा। सबसे पहले हम जीरो को ले लेते हैं। ठीक है, जीरो के बाद आता है वन। ठीक है, एंड टू सक्सेसिव नंबर को हम ऐड करते हैं, सम अप करते हैं। जीरो प्लस वन दैट्स कम्स आउट टू बी वन। ठीक है, अब वन और लास्ट वाले डिजिट को हम प्लस करते हैं, सम करते हैं, यानी कि टू सक्सेसिव नंबर को सम करते हैं। तो वन को वन से ऐड करेंगे तो वो आएगा टू। अब टू को वन से करेंगे एडिशन तो आएगा थ्री। अब थ्री को टू से करेंगे तो वो आएगा फाइव। यानी कि दो सक्सेसिव नंबर को ऐड करते हुए चलना है। तो जो ये सीरीज मिलेगी, इस सीरीज को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। और ये नंबर्स जो है ये है आपके फिबोनाची नंबर्स। अब फाइव को हम थ्री से ऐड करेंगे तो वो आएगा आपका एट। ठीक है, अब एट को फाइव से ऐड करेंगे तो वो आएगा थर्टीन। थर्टीन को एट से ऐड करेंगे तो वो आएगा ट्वेंटी वन। अब 21 को 13 से ऐड करेंगे, सम अप करेंगे तो ये आएगा 34 एंड सो ऑन। मतलब जब भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को हम ऐड करते चले जाएं तो जो सीरीज हमें मिलेगी वो मिलेगी फिबोनाची सीरीज। और जो ये नंबर है इंडिविजुअली आपके फिबोनाची नंबर्स हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉट नॉट इन मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में आप देख लो, कहीं भी देख लो, ये नंबर हर जगह फॉलो होते ही होते हैं। ठीक है, दे आर द यूनिवर्सल नंबर्स। फॉर एन एग्जाम्पल आप मान के चलो ये आपके नेचर में भी फॉलो होते हैं। ठीक है, ये आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर भी फॉलो होते हैं। ये आपके किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में भी फॉलो होते हैं। ठीक है, किसी भी मैटर में फॉलो होते हैं, किसी भी बेसिकली वस्तु में फॉलो होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं नेचर की बात करूं तो मैं एक फ्लावर का एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर फ्लावर कोई भी मैं फ्लावर लेता हूँ, उसके अगर मैं नंबर ऑफ पेटल्स को गिनूं तो वो हो सकता है तीन निकल के आए, वो हो सकता है पांच निकल के आए, वो हो सकता है आठ निकल के आए, वो हो सकता है 13 निकल के आए, जो कि सारे ही फिबोनाची नंबर्स हैं। इस बात की अश्योरिटी और गारंटी है कि इनके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन कोई निकल के नहीं आएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी फ्लावर के अंदर आपके फोर पेटल्स हैं। ठीक है, फोर नहीं होंगे क्योंकि वो फिबोनाची नंबर नहीं है। अगर कितने भी पेटल्स होंगे आप उसको काउंट करके देख लेना, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, इनमें से ही कोई नंबर वो निकल के आएगा। ठीक है, ये बात तो ये नेचर की। अब ह्यूमन बॉडी की बात कर लेता हूँ। अगर आप अपने हैंड को ही देखो, अपने हाथ को ही देखो, तो इसमें पांच फिंगर्स हैं। ठीक है, अगेन फाइव इज फिबोनाची नंबर। ठीक है, एंड हर एक फिंगर की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर तीन सेपरेशन है, वन टू थ्री। और थ्री इज अगेन अ फिबोनाची नंबर। नॉट ओनली हैंड, नॉट ओनली नेचर, अगर मैं अपने फेस की बात करूँ या किसी की भी फेस की बात करूँ तो उसकी कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं आपके फिबोनाची नंबर से ही बनी है। ठीक है ना। एंड इवन अगर मैं किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात करता हूँ, अगर ये कैलकुलेटर है तो इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ है, पर्टिकुलर विड्थ है। तो जो इसकी लेंथ है, जो विड्थ है, वो फिबोनाची सीरीज को सेटिस्फाई करती होगी, फिबोनाची कैलकुलेशन को सेटिस्फाई करती होगी। यानी कि किसी भी चीज को अगर हम देख लें, कोई भी चीज हो, कोई भी मैटर हो जिसके अंदर बेसिकली कोई स्पेस है या कोई मास है वो ऑक्यूपाई करता है, तो उसके अंदर फिबोनाची सीरीज फॉलो होती ही होती है। तो जब मैंने देखा कि यार ये नेचर के अंदर भी फॉलो हो रही है, ये आपकी ह्यूमन बॉडी में भी फॉलो हो रही है, हर जगह ये फॉलो हो रही है, तो स्टॉक मार्केट में क्यों फॉलो नहीं होगी? ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी काफी अच्छी तरीके से फॉलो होती है। सो दीज आर द नंबर्स, यू कैन से दीज आर द फिबोनाची नंबर्स एंड दिस सीरीज इज नोन एज फिबोनाची सीरीज। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूँ। अभी इन फिबोनाची नंबर्स को अपने सक्सेसिवली ऐड करते चले गए तो आपको न्यू फिबोनाची नंबर्स मिलने लग गए। अब इनको सक्सेसिवली डिवाइड करते हुए चलेंगे तो हमें कुछ रेशियोज मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं जीरो को वन से डिवाइड करूं तो वो निकल के आएगा जीरो। आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूँ। तो ये नंबर्स का क्या बेनिफिट है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर वन को फिर वन से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? वन ही निकल के आएगा। अब वन को हम टू से डिवाइड करेंगे तो वो निकल के आएगा 0.5। ठीक है, एंड अगर हम टू को थ्री से डिवाइड करेंगे तो वो निकल के आएगा आपका 0.66, बेसिकली 0.6। ठीक है,
एंड अगर 3 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, सक्सेसिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो अगेन 0.6 निकल के आएगा। एंड अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो अगेन 0.6 निकल के ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं, ये कुछ आपके रेशियोज हैं जो आपके काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। किस तरीके से काम करते हैं आप समझने की कोशिश करिएगा। सीधे मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, अपने डीमेट अकाउंट पे लेके आ गया हूँ। मैंने ऑलरेडी आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन अप कर रखा है, क्योंकि सभी का चाहिए बैंक निफ्टी, आपका भी मेरा भी। तो देखते हैं इसमें काम करता है कि नहीं करता। तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, आपको आ जाना है इस वाले आइकन पे। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी फिब रिट्रेसमेंट, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ऑल्ट एफ से ये आ जाता है, तो सिंपली हम ऑल्ट एफ से लेके आ जाएंगे इसको ना। मैंने आपको दिखा दिया कि आप सिंपली क्लिक करके भी ला सकते हैं, ऑल्ट एफ से भी ला सकते हैं। इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है कि आपका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, ये एटलीस्ट आपके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करता है, यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम और इससे ऊपर के टाइम फ्रेम पे काम करता है। 5 और 10 पे ये बहुत अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है ना, तो जब भी आप इसको यूज करेंगे तो एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना। 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 45 मिनट्स हो गया, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया, 2 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया। तो जितने हाइयर टाइम फ्रेम पे काम करोगे उतनी ज्यादा अच्छी आपको एक्यूरेसी मिलेगी। ऑब्वियसली अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली आप 15 मिनट पे इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और जनरली इसको यूज क्यों करना है? मेजर सपोर्ट के लिए यूज करना है, मेजर रेजिस्टेंस के लिए यूज करना है, आपको ये देखने के लिए यूज करना है कि मार्केट कितना मूव कर रहा है और कितना मूव कर सकता है। आपको ये देखने के लिए इसको यूज करना है कि आपका जो ऑन गोइंग ट्रेंड है, क्या वो कंटिन्यू रहने वाला है या वो ट्रेंड में रिवर्सल आने वाला है। अब मैं समझाता हूँ किस तरीके से। आप सिंपली एक चीज समझो कि जो आज का ये स्विंग है, ये आपका ऊपर से फॉल करता हुआ नीचे की तरफ आया, यानी कि जैसे मार्केट चलेगा वैसे ही हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट चलेगा। यानी कि सिंपली हम डे के हाई से डे के लो को आपका मतलब रिट्रेस करेंगे। तो सिंपली मैंने डे का हाई सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऑल्ट एफ दबा दिया, ऑल्ट एफ दबाते ही मेरा फिबोनाची आ गया। इसको मैं ड्रैग करते 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 आपके डे के लो पे लेके आ जाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, और सबसे पहले हमने ये लगा लिया, इसलिए देख के कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या है, किस तरीके से काम करता है, मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। जैसे हम जब भी हम कोई टूल यूज करते हैं या इंडिकेटर यूज करते हैं, मैं ऑब्वियसली सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे लेके जाता हूँ। तो सिंपली इसकी सेटिंग्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आपके अंदर ये डिफॉल्ट सेटिंग पता नहीं क्या होगी, लेकिन आप ये लिख लो, ये वही रेशियो है जो भी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करे हैं। आप देख सकते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, 0.6 हो गया, 0.5 हो गया, 0.382 हो गया। ठीक है, सो दीज आर द रेशियो जो यहाँ पे बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। और किस तरीके से फॉलो होंगे, यू विल बी अमेज, आप देख के बहुत ज्यादा अमेज होने वाले हो। ठीक है ना, तो हो सकता है आपके अंदर ये भी ओपन हो, ये भी ओपन हो, अगर है तो इनको हटा दो। सिंपली ये 4 आपको ओपन रखने हैं और ये 3 ओपन रखने हैं। और रेशियोज को आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एज अ डिफॉल्ट सेटिंग आप कर लेना। ठीक है ना, ओके। तो हम यहाँ देख सकते हो गाइस कि मार्केट जब ओपन हुआ तो ये वन साइडेडली फॉल होने लग गया। फॉल होते होते इसने ये वाला लो बनाया, लो के बाद इसने पुल बैक लिया, और पुल बैक के बाद दोबारा ये फॉल कर गया। ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड था, और ट्रेंड तो कभी ऐसा तो होता नहीं कि एक बार में फॉल करता हुआ चले जाएगा। पहले वो बहुत अच्छे से फॉल करेगा, देन वो पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद अगेन वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा विद द ट्रेंड, वो मूव करने वाला है। तो हमें यहाँ से सारी कैलकुलेशन पहले पता चल गई। अब ये देखो, जब भी ये फॉल होते होते यहाँ तक आया था, तो हो सकता है ये वाला स्विंग आपसे छूट गया हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पुल बैक का वेट करोगे। अब आपको पता लगाना ये पुल बैक कहाँ तक हो सकता है। अब या तो पुल बैक ये होगा 0.236 तक, यहाँ तक यू कैन से, या होगा इससे ऊपर वाले रेशियो पे 0.382, या फिर होगा इससे ऊपर वाले पे जो कि है 0.5, या होगा 0.618 तक जो कि हमारा गोल्डन रेशियो है। ठीक है, 0.618 जो है ये हमारा गोल्डन रेशियो है, ज्यादातर हमें सबसे ज्यादा यही मिलता है। बेसिकली अब ये मान के चलो कि अगर मार्केट यहाँ तक आ रही है तो यहीं से वो रिवर्स होती है। बहुत कम चांस होते हैं कि इससे ऊपर से रिवर्स हो, मतलब 0.786 से रिवर्स हो, ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। मैक्सिमम टाइम जो हमारा मार्केट रिवर्स होता है एट लास्ट 0.618 से वो रिवर्स होकर नीचे आ जाता है, क्योंकि 0.618 हमारा गोल्डन रेशियो है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा हमें यही मिलता है। तो यू कैन से कि जैसे मार्केट नीचे गई फॉल करते करते, जैसे उसने पुल बैक लिया अप टू द लेवल ऑफ 0.382, देख पा रहे हो गाइस। और 0.382 एज अ मेजर रेजिस्टेंस हमारा काम करा, और जैसे रेजिस्टेंस ने काम करा मार्केट फिर से फॉल करने लग गई। ठीक है ना, तो आपको एक मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट का काम करने करने के लिए बेस्ट है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट।
आप पता लगा सकते हो। तो अगर आपसे इस वाले स्विंग में ट्रेड लेना मिस हो गया तो आप पुल बैक का वेट कर सकते हो। पुल बैक से जैसे ही वो रेजिस्टेंस लेके आता है, ऑब्वियसली सपोर्ट लेके आता है या रेजिस्टेंस लेके आता है, वैसे ही आप इसको शॉर्ट कर देंगे अगेन विद द ट्रेंड। ओके, चलो और देखते हैं एग्जांपल्स, तब बेटर समझ आएगा आपको। चलो इस वाली स्विंग की मैं बात कर लेता हूँ। तो डे का हाई ये है, यहाँ पे मैंने ऑल्ट एफ दबा दिया, इसको ड्रैग करते करते मैं डे के लो पे लेके आऊंगा। तो ये डे का लो है, ठीक है। सो हियर यू कैन क्लियरली सी दैट कि आपका मार्केट वन साइडेडली फॉल होते 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 पुल बैक लेता है, और पुल बैक लेते लेते ये किसी रेशियो तक पहुंच नहीं पाया, उससे पहले मार्केट ये आपका बंद हो गया, ठीक है ना। तो इससे आगे वाले डे पे चलते हैं, कोई और से स्विंग को देखते हैं। चलो इस वाले स्विंग को देखते हैं। अगेन ये फॉल कर रहा है, तो ऑल्ट एफ मैंने प्रेस करा और इसको डे के हाई से डे के लो को मैच करा दिया। ओके, तो सिंपली आप भी यहाँ देख सकते हैं कि आपका मार्केट फॉल होना स्टार्ट करा होते होते। ओके, हाँ, फॉल होते होते इधर की तरफ आया, इधर की तरफ आते आते आपका ये पुल बैक लेता है और ये कहीं लगभग आपका 0.786 के आसपास चले जाता है, देन अगेन ये नीचे की तरफ जाता है। तो इससे आप एक क्लैरिफिकेशन निकाल सकते हो कि मार्केट आपका कहाँ तक जाने वाला है और कहाँ से ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके दोबारा ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। वैसे 0.786 रेयरली दिखता है, ज्यादातर 0.618 से वो मतलब वापसी आ जाता है। चलो इस वाले स्विंग को देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेंगे हम। ये आपका मार्केट मतलब अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से हम रिट्रेस करेंगे डे के लो से डे के हाई तक। तो ऑल्ट F4 अगेन मैंने प्रेस कर दिया, डे के लो से ड्रैग करना मैंने स्टार्ट करा, डे के हाई तक लेके गया। ओके परफेक्ट। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये परफेक्ट एग्जांपल है कि मार्केट यहाँ से आपका अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ, जाना स्टार्ट हुआ, जाना स्टार्ट हुआ, उसने एक डे का हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इसने पुल बैक लिया, या प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आप कुछ भी बोल सकते हो, और कहां तक लिया, एग्जैक्टली 0.618। हियर यू कैन सी दैट जैसे ही 0.618 पे आया, इसने यहाँ से जबरदस्त सपोर्ट लेके आपके ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। तो होपफुली अगर आपसे ये वाला स्विंग मिस हो गया ट्रेड लेने के लिए, तो आप पुल बैक का वेट करोगे, पुल बैक का वेट करने के बाद जैसे 0.618 से सपोर्ट लेता है, तो अगेन यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो विद द ट्रेंड, ठीक है। तो इस लेवल की क्लैरिफिकेशन आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मिल जाती है, ये परफेक्ट एग्जांपल है। और यहाँ तो आपका इवनिंग स्टार पैटर्न भी बनना है भाई, ठीक है, इवनिंग स्टार्ट पैटर्न भी बनना है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके भी 0.618 तक का टारगेट आप ले सकते हो या 0.5 तक का आप ले सकते हो, ठीक है। मतलब क्या क्लैरिफिकेशन मिल जाती है, जबरदस्त तरीके से आपका काम करता है। ओके, इसको देखते हैं ये कहाँ तक काम कर रहा है। ओके, डे के ऐसे डे के लो को मैच कर दिया, तो अगेन ये फॉल करता करता आपका एक डाउन बनाता है आके, और डाउन के बाद ये आपका मूव लेता है, मूव बनाने के बाद ये अगेन 0.786 तक चला गया, ठीक है। ये लास्ट है यार, 0.786 आपका लास्ट है। अगर इसको क्रॉस करके इससे ऊपर चले जाता तो यानी कि ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि वो डाउन ट्रेंड मोर डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा, वो आपका रिवर्स होके अप ट्रेंड बन जाएगा अगर 0.786 को भी क्रॉस कर जाता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगेन आपका इवनिंग स्टार पैटर्न बनना है। इवनिंग स्टार पैटर्न को देख के आप सिंपल यहाँ शॉर्ट कर सकते थे, बहुत अच्छा लंबा टारगेट मिल जाता आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे 0.786 से वो फॉल करना स्टार्ट करता है, या 786 से सपोर्ट लेके वो आता और रेजिस्टेंस लेके वो आता है। चलो और देखते हैं, इस वाले स्विंग को देखते हैं। सिंपली डे के लो को मैंने सेलेक्ट करा और डे के हाई तक ड्रैग करना स्टार्ट करा। तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट कि यहाँ से मार्केट वन साइडेडली अपसाइड मूवमेंट दे रहा था, देने के बाद आपका ये पुल बैक लेते हैं अप टू द लेवल ऑफ 0.382, फिर दोबारा से ये आपका ऊपर की तरफ ही जाता है, देन हल्का सा पुल बैक लेता है, देन अगेन आपका ऊपर की तरफ ही जाता है। तो ऐसे ही काम करता है यार, जो भी ट्रेंडिंग डे होता है, ये तो अप ट्रेंड में था, तो अप ट्रेंड इसी तरीके से काम करता है आपका। ये आपका हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनाता हुआ काम कर रहा था आपका। तो ऑब्वियसली बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे यार कि यहाँ से मार्केट आपका अपसाइड मूवमेंट देता है, हल्का सा पुल बैक लेता है, और पुल बैक लेता है आपका 0.382 तक के रेशियो तक, ठीक है। यू कैन सी कि 0.382 के रेशियो को ये क्रॉस नहीं कर पाए, हल्की फुल्की विक बार गई है, लेकिन अगेन बाइंग प्रेशर से फिर दोबारा ये ऊपर चला गया है, ठीक है। फिर यहाँ से हाइयर हाइज बने हैं, फिर यहाँ से अगेन हाइयर हाइज बने हैं, हाइयर लोज बने, हाइयर लोज बने, तो ऑब्वियसली ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है,
तो यहाँ पे आप इजीली ट्रेंड ले सकते थे बाय कंसिडरिंग 0.382 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन। तो मतलब आपको एक क्लैरिफिकेशन तो मिल रही होगी मार्केट के अंदर कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अगेन डे के हाई को हम सेलेक्ट करते हैं एंड डे के लो तक हम इसको ड्रैग करके लेके चलते हैं। ओके, परफेक्ट। यार आल्सो यू कैन सी दैट कि मार्केट फॉल करते करते आपका इस वाले लेवल तक आता है और यहाँ से ये सपोर्ट लेके आपका पुल बैक लेता है, बेसिकली पुल बैक लेता है अप टू द लेवल ऑफ 0.618 जो कि हमारा गोल्डन रेशियो है। एंड अगेन यहाँ से ट्रेंड आपका कंटिन्यू होता है। तो क्या क्लैरिफिकेशन मिल रही है यार, मतलब पूरा मार्केट आपके ना इशारों पे चल रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा। ठीक है ना, तो एक बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए इस टूल को आप यूज कर सकते हैं। इससे डेफिनेट सी बात है आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और जो आपकी ओवर ट्रेडिंग करने की आदत है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सुधरने वाली है। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली ये 0.618 थोड़ा सा ऊपर नीचे से ये आपका फॉल करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि आपका 0.618 एज अ मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहे हैं। और देखते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, आप इसको कितनी बार भी लगा लगा के देख सकते हैं। इतना पावरफुल टूल है ये। ऑल्ट F4, इसको मैं ड्रैग करके डे के हाई तक लेके चलता हूँ। अगेन परफेक्ट एग्जांपल। तो हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ से मार्केट आपका वन साइडेडली अपसाइड मूवमेंट दिखाता है। अपसाइड मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ से ये पुल बैक लेते हैं, पुल बैक लेते हैं अप टू द लेवल ऑफ 0.618 गोल्डन रेशियो तक आता है एंड दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेके वन साइडेडली आपका ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। तो अगेन 0.618 ने एज अ मेजर सपोर्ट आपका रोल प्ले करा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरह की क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ मिलती है और यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे यार। अगेन इट्स अ इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, इवनिंग स्टार पैटर्न मिला है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे अप टू द टारगेट ऑफ 0.618 या 0.5 तक आप इसे शॉर्ट कर सकते थे अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट। ठीक है ना, तो गाइज इट वर्क्स फिनोमिनली, बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। और हम देखें तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग डे और देखते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, मतलब जितना ज्यादा ट्रेंडिंग डे होगा उतना अच्छा ये काम करेगा आपका। डे के लो से डे के हाई तक हमने इसको ड्रैग करा तो अगेन इट्स क्लियर कि मार्केट वन साइडेडली ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये पुल बैक लेते हैं अप टू द लेवल ऑफ 0.5। ठीक है, 0.5 से फिर ये हायर हाई बनाता है आपका। ठीक है, फिर हल्का सा पुल बैक लेता है यानी कि हायर लो बनाता है। ठीक है, फिर अगेन ये आपका ट्रेंड को कंटिन्यू करता है आपका। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका ये वन साइडली ऊपर की तरफ जाता है, पुल बैक लेता है अप टू द लेवल ऑफ 0.5 रेशियो तक ये आपका पुल बैक लेगा, फिर अगेन ये ऊपर की तरफ जाता है, हायर हाइज बनाता है, फिर ये हायर लो बनाता है, फिर अगेन ये हायर हाई बनाने चल दिया है। तो आपका जो अपसाइड ट्रेंड होता है या जो अप ट्रेंड होता है वो हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए चलता है। और जो भी अपसाइड ट्रेंड होगा, जो भी आपका अप ट्रेंड होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो होता है। बाइंग इज अ स्लो प्रोसेस, सेलिंग इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। जब मार्केट आपका फॉल करेगा वो बहुत तेजी से फॉल करता है क्योंकि वहां पे पैनिक सेलिंग भी होती है। ठीक है ना, तो यार एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल आर देयर, एक दो और देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, ये आपका फॉल कर रहा है तो यानी कि डे के हाई से हम ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे डे के लो तक। ओके, तो मार्केट आपका फॉल करना स्टार्ट करा, फॉल करा यहाँ तक, देन इसने पुल बैक लिया अप टू द लेवल ऑफ एग्जैक्टली 0.618 गोल्डन रेशियो तक। फिर दोबारा इसने लोअर लो बनाया। ठीक है, फिर अगेन इसने लोअर हाई बनाया, देन अगेन ये लोअर लो बनाना कंटिन्यू कर दिया इसने। तो गाइज इससे आसान क्या ही होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 0.618 पे वो रिजेक्ट हो रहा है, गोल्डन रेशियो को फॉलो कर रहा है और लोअर हाइज और लोअर लो बनाते हुए वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगी। अब अकॉर्डिंग टू योर सेटअप यहाँ से आप ट्रेड करके काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। एंड स्टिल अब अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, सिंपल स्टेप को फॉलो करके आप डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे प्रोग्राम के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, ये उसका एक छोटा सा टॉपिक है। प्रोग्राम हमारा 30 to 40 डेज का है जिसमें मैं एट द वेरी बेसिक से लेके सुपर एडवांस लेवल तक आपको सुपर एडवांस प्राइस एक्शन लेवल तक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो यू कैन ऑल्सो एनरोल टू आवर जीरो टू हीरो प्रोग्राम, लिंक अगेन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। सो बाय दिस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, बाय बाय, टेक केयर ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट बाय बाय।